हेलो एवरीवन, एके टेक्निकल पर आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। आइए हम 5.2 का प्रश्नावली लेकर आए हैं। प्रश्नावली समांतर श्रेणी की 5.2 लेकर आए हैं। 5.1 हम पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में हमारे जाके देख लीजिएगा। बढ़िया बेसिक से और हम फार्मूले सहित बताए हुए हैं। अब इसको भी हम बेसिक और फार्मूले के साथ बताएंगे, जो कि 5.2 का है प्रश्नावली है। इसे हम पूरा सॉल्व कराएंगे, पूरे सवाल बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, समझ में भी आपके आएगा। बिल्कुल मत डरिए, इस सवाल को हम अच्छे से बताएंगे और बेसिक से बताते हुए चलेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, पहला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब जो यार रिक्त स्थान दिए गए हैं इन सबको में भरना है, तो इन सबको भरना है। रिक्त स्थान भरिए जहाँ AP का प्रथम पद क्या दिया गया है, A दिया गया है और सार्वधातुक D दिया गया है, और आपको मतलब यनवा पद दिया गया है और AN दिया है। तो चलिए हम इसका पहला सवाल जो है देखते हैं कैसे लगेगा। तो पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पेज ले लिए हैं हम और इस पे क्वेश्चन उतार ले गए हैं। तो फार्मूला होता है आपका AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D फार्मूला होता है। अब इस पे AN को निकालना ही गया है, मतलब निकालना है, तो AN हम लिख लेंगे। और जो A है, A हमें कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और आपको N की जगह पे कितना दिया गया है, N की जगह पे 8 दिया गया है, तो हम 8 लिख लेंगे। और -1 इंटू D की जगह पे हमें 3 दिया गया है, तो 3 लिख लेंगे। और AN आपका इक्वल करेंगे तो 7 और प्लस N, मतलब 8 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और मतलब गुणे में हम 3 लिखेंगे, तो गुणे में 3 AN आपका कितना आ जाएगा। आप देखिए 7 प्लस 7 त्रिक 21, हम 3 का गुणा अगर 7 में करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो AN जो लिखेंगे हम कितना आ जाएगा, AN आपका कितना आ जाएगा बच्चों, AN आपका आ जाएगा 28। AN आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो जो रिक्त स्थान हमें भरना था, AN निकालना था, वो कितना है, 28 है। तो यही पे हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए दिया गया है A बराबर -18 और D हमें निकालना है। और जो N है आपका 10 दिया गया है और जो AN है वो 0 दिया गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लिए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं और समझिए आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। A बराबर आपको -18 भी किताब में दिखा है, D बराबर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया था, और N बराबर आपको 10 दिया गया है और AN बराबर आपको 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हम फार्मूला लिखेंगे AN बराबर, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे लिए फार्मूला हमेशा यही रहेगा, AN प्लस N-1 इंटू में ब्रैकेट बंद करके इंटू में D। तो AN हमारा कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। और A आपको कितना दिया गया, -18, तो -18 लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। और N आपको कितना दिया गया, N हमारा दिया गया है 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 और -1 इंटू में D हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, मतलब हमें D निकालना है, तो D लिख लेंगे। और -18 है तो इधर ले आएंगे तो हमारा कितना जाएगा, +18 हो जाएगा। इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 9। तो यहाँ पर 9 देखिए हम कैसे लिख लेते हैं, पहले हम 0 कर लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर -18 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पर इंटू D। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 को इधर ले आएंगे तो 18 हो जाएगा प्लस में, और इधर इक्वल 9D हो जाएगा, 9D। अब 9 को हम इसके नीचे भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के नीचे अगर हम 9 भेज देंगे और बराबर D लिख देंगे तो D हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर D बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो जो हमारा सवाल था, जो हमें पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। यहाँ पर D पूछा गया था और D में हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर D हमें मिल गया 2, जो रिक्त स्थान था वहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर A निकालना है। देखिए A पे डॉट दिया गया, मतलब A के रिक्त स्थान भरना है, और D हमारा -3 दिया गया है और N हमारा दिया गया है 18, और यहाँ पर देखिए AN आपको दिया गया है -5। तो चलिए हम क्वेश्चन इस पेज पे बताते हैं। क्वेश्चन लिख लिए हैं हम, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है कि A बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, मतलब निकालना है, और D बराबर -3 दिया गया है, N बराबर 18 दिया गया है और AN आपको -5 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को हल करेंगे। फार्मूला होगा AN इक्वल A प्लस N-1
इंटू डी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम बेसिक से हल कर रहे हैं, आराम से देखिए और क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करते चलिए और अच्छा लगे तो कमेंट करते चलिए। बस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ऐसे सवालों के लिए, और हम पूरी मैथ 10वीं की पढ़ाएंगे। आप आराम से हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर को देखते चलिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ए एन आपको कितना दिया गया है, -5 दिया गया था, यहाँ पर -5 लिख लेंगे। इक्वल आपको ए कितना दिया गया, ए आपको निकालना है, तो प्लस एन आपको कितना दिया गया है, देखिए 18 दिया गया है तो 18 लिख लेंगे। और -1 ब्रैकेट बंद, आपको D -3 दिया गया है -3 लिख लेंगे। तो -5 ए आपको निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, और प्लस 18 में से घटाएंगे तो 17, और यहाँ पर 17 हो जाएगा। और ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर -3 इंटू में -3 हो जाएगा। उसके बाद -5 इक्वल में ए प्लस 17 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर -51 हो जाएगा, तो -51 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सवाल आएगा वो क्या आता जाएगा, -51। ये देखिए 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5 51, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब माइनस इधर लाएंगे तो -5 और इक्वल माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा तो कितना 51, और यहाँ पे बराबर कितना ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कितना आ जाएगा। अब यहाँ से 5 घटाएंगे 50 में से कितना आ जाएगा 46, तो 46 बराबर ए। क्योंकि 51, क्योंकि 50 में से अगर हम एक को छोड़े 50 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा 45, और 45 में एक जोड़ेंगे 46, तो ए बराबर हमका कितना मिलेगा, ए बराबर हमें 46 मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरना था हमें निकाल लिए हैं 46। अब इसी को जो हमारा ए नंबर था वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, तो रिक्त स्थान पर कितना आ जाएगा 46। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पहले का 4 नंबर पॉइंट दिया है -18.9, और डी आपको दिया है 2.5 डॉट एन आपको निकालना है। और यहाँ पर आपको जो ए एन दिया है, ए एन कितना दिया गया है 3.6 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं पेज में, यहाँ पर आपको सवाल बताते हैं। तो यहाँ पर आपको फार्मूला हल करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हल करेंगे तो फार्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो यहाँ आपको फार्मूला होगा। तो ए एन आपको कितना दिया गया है 3.6 बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 दिया है, माइनस में 18.9 दिया गया है ए, प्लस यन आपको निकालना है, तो यन -1 इंटू डी आपको दिया है 2.5, तो यहाँ पर आपका 3.6 माइनस को प्लस में कर देंगे, 18 इधर ले आएंगे तो 18.9 बराबर आपका हो जाएगा n-1 इंटू में 2.5। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, क्योंकि 18 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 20, देखिए 18 2 20 21, देखिए ऐसे जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का तरीका यहाँ पर दिया गया है 18.9 और यहाँ पर दिया है 3.6, तो इसमें कितने 15 हो जाएगा। ये देखिए एक हासिल आएगी ना, क्योंकि 15 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट 18 19 हो जाएगा हासिल, 19 3 22, तो 22.5, इसीलिए हम लिख रहे हैं 22.5। आप लोग को हम जोड़ के बता दिए, आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें। चलिए आगे इधर हम लिखते हैं n-1 इंटू में 2.5। तो चलिए इधर हम इसको भाग देते हैं 22.5 बट्टे में 2.5, तो 0.1 बिंदु के बाद है तो दोनों में दशमलव हट जाएंगे, 1 पॉइंट इतना, तो 225 25 से 25 को काटने का भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, आप लोग बताइए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको हटा देंगे तो भाग करेंगे 225 का 25 से, तो कितने हो जाएगा 25 से 12 कितने जाएगा 25 दूना 50, मतलब 25 दूना 50 होता है, तो 400 हो जाएगा। तो 400 8 दूनी जाएगा 200 हो जाएगा, 8 दूनी जाएगा 200, 225 है तो 9 बार जाएगा। तो कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार जाएगा, तो 9 बार। तो n-1 यहाँ पर, तो n को हमें n बराबर निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा आपका, यहाँ पर n बराबर आपको 10 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आप भाग करके देखिए कि सही भाग किए हैं या गलत किए हैं, आप लोग पर जरूर बताएं। और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। सवाल आपको एकदम सिंपल तरीके से बताए हैं और ये सवाल कंप्लीटेड होता हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का 5वां नंबर।
पाँचवा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। पाँचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर सवाल कह रहा है 3.5 और डी आपको 0 दिया है और एन आपको 105 दिया गया है और ए एन आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कैसे लगेगा। तो हल करेंगे, तो क्वेश्चन को हल करेंगे और लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ फार्मूला होता है, तो ए एन आपको निकालना ही है। तो ए आपको कितना दिया है 3.5 दिया गया है और प्लस आपको डी कितना दिया, वो एन कितना दिया गया 105 दिया गया है। 105 माइनस 1 और डाट में 0 आपको जो दिया गया है वो 0 दिया गया है। तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा 3.5, डी आपको 0 दिया गया है तो इसमें प्लस लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 104 इंटू 0, 104 से इंटू 0 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए एन आपका कितना मिलेगा, ए एन आपको कितना मिलेगा 3.5 इसको गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ए एन आपको मिलेगा कितना 3.5, जो आपका ए है वही आपका क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा। तो देखिए आपका सवाल यहीं पर इस पहले नंबर का 5वां क्वेश्चन हम हल करा चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ, जो कह रहा है कि 2 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। आपको पहला सवाल क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे लगे होंगे सवाल। चलिए दूसरे नंबर की तरफ देखिए क्या है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कह रहा है सही क्वेश्चन है तो इसके विकल्प को चुनिए, कौन सा विकल्प सही है। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, जो भी हिंदी में पढ़ के बताएं वो हिंदी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि AP 10,7,4 का 30वां पद है। तो 30वां पद क्या है, चलिए हम निकालते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या देखते हैं, यहाँ पर a बराबर आपको दिया गया है 10 और यहाँ पर आपका d निकालेंगे। तो d कैसे निकलता है, d आपको निकलता है जैसे सार्वधातुक बोलते हैं A2 माइनस A1, इसे T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 माइनस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। आपका d कितना निकलेगा, आपका d आपका निकला है -3 और an आपको कितना दिया गया है 30 दिया गया है। an आपको कितना दिया गया बच्चों, an आपको 30 दिया गया है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर an की जगह पे नहीं n, इसको हमें क्या करना है, nवां पद कह रहा है ना, तो nवां क्या है 30 है, तो इसे हमें क्वेश्चन मार्क मारना होगा क्योंकि nवां कह रहा है। तो n आपका कितना n दिया गया है 30, तो 30, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो an आपका कितना हो जाएगा, an आपका हो जाएगा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका फार्मूला हो गया। चलिए जो संख्याएं दी गई हैं उसे हम रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, an आपको निकालना है। तो a30 मतलब a 30वां पद, मतलब nवां पद, मतलब 30वां पद। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद तो a30 n की जगह पे 30 हो जाएगा और यहाँ पर आपका a की जगह पे कितना दिया गया है 10 दिया गया है, प्लस n की जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी में कितना दिया गया है -3 दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। a30 बराबर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आपका 30 में से 29 हो जाएगा, एक जाएगा तो, और -3। तो यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं, a30 और 10 और प्लस, तो यहाँ d की जगह पे आपको -3 दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे -3 को, तो यहाँ पर कितना 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो -87 आ जाएगा। -87 a30 बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 और -87, तो -87, तो a30 बराबर आपका कितना हो जाएगा -77, तो -77 यहाँ आपका आंसर आएगा। देखिए हम किताब में देखते हैं कि विकल्प में ये आंसर दिया गया है या नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया है 97, दूसरा दिया है 77, तीसरा दिया है -77, चौथा आपका दिया है -87 मतलब 87। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आंसर मिला है वो सी नंबर आपको मिला है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है AP
-3 कामा -1/2 कामा 2 का गिरोहा पद ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, यहीं पर हम बताते हैं आप लोगों को। तो अभी आपने अब किताब से क्वेश्चन देखे हैं, फिर भी ये किताब में हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 का गिरोहा पद ज्ञात कीजिए। तो गिरोहा पद कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। a बराबर आपको दिया गया है -3, a बराबर -3। अब d निकालेंगे हम, तो कैसे निकलेगा d, चलिए देखते हैं d कैसे निकलेगा। d निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे a2 - a1 और यहाँ पर आपका -1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको कहेंगे 2 दूनी 6, तो 1 माइनस प्लस 6 बटे कितना 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/2। अब 5/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d। तो an आपका कितना है बच्चों, an आपका नहीं दिया गया है क्योंकि a गिरोहा पद पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, गिरोहा पद पूछा गया है। तो गिरोहा पद जो पूछा गया है तो यहाँ पर देखेंगे a11 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर a आपका कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, और प्लस n आपको 11 - 1 या 11 इंटू में आपका कितना दिया 5/2 दिया गया है। 5/2 दिया गया है तो a11 बराबर -3 प्लस 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और इंटू में आपका कर देंगे 5/2, तो 2 से काटेंगे तो a11 बराबर यहाँ पर आपका कितना जाएगा -3 प्लस इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 111 बराबर कितना -3 प्लस 50 25। तो 50 25 में से अगर हम -3 घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 11 मतलब गिरोहा पद होगा लिख देंगे यहाँ गिरोहा पद 22 है, गिरोहा पद 22 है। ये भी सवाल हमारा कंप्लीट होता हुआ। चलिए हम क्वेश्चन को उतार लिए हैं किताब से, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के क्या करना है बच्चों, पदों को ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त खानों, यहाँ पर देखिए दिया है रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर दिया गया है आपको 2, और यहाँ पर आपका पहला सवाल वहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और यहाँ पर 26 दिया गया। इसमें के 2 सवाल देंगे क्योंकि इसमें के 2 सवाल बताएंगे, इसमें के सवाल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सवाल तो इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के सवाल हम ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए इस टाइप के सवाल 2 सवाल बता देते हैं, आप लोग को किताब में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपको दिया है 2 कामा बॉक्स बना दिया गया, उस पर जो अंक आएगा उसको लिखना है, और कामा 26। तो पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हल करते हैं और लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं कि a बराबर a2 का होता है, a1 है, a2 a3 है। तो a बराबर आपको 2 दिया गया है, ठीक है। अब b मान लेते हैं, मतलब a मान लेते हैं, b मान लेते हैं। b आपको कितना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, और c आपको दिया गया है 26। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि b बराबर a + c/2, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर इक्वल करना है। 2 दिया है आपको, 2 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 26 लिख लेंगे, और बट्टे में आपको कितना 2। तो यहाँ पर जो हल होगा आपका क्या होगा, 26 × 2 28, 28/2, तो 14 × 2 28। तो जो अंक आएगा यहाँ पर b के जगह पे अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर जो अंक भरा जाएगा कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। तो ऐसे आगे के सवाल भी लगाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के सवाल। यहाँ पर दूसरा पेज लेते हैं और चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। उसमें के सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कह रहा कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद आपका 78 है ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है AP का 3, 8, 13
और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा पद 78 होगा। तो हल करते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं एवरीवन। तो देखिए क्वेश्चन हम 3 नंबर तक बता चुके हैं। 3 नंबर का एक सवाल बताएं, क्योंकि उस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इस टाइप के सवाल को आप लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। तो एवरीवन आप लोग को जितने सवाल बताए वो सब समझ में आए होंगे। आगे के सवाल भी देखते हैं। चलिए 3-4 सवाल और बताएंगे जिससे वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए आप लोग को बताते हैं 4 नंबर सवाल। तो इसमें हम देखते हैं ए बराबर आपको 3 दिया गया, क्योंकि ये प्रथम पद आपको 3 दिया गया है। अब सार्वधातुक हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर आपको फार्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आपको कितना दिया 8 दिया गया है, और A1 आपको दिया 3, तो 5 आ जाएगा आपका, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपको जो डी मिल गया सार्वधातुक डी जो मिला, तो डी कितना मिला 5 मिला। डी आपको 5 मिला, ए आपको 3 दिया गया है। अब यहाँ पर जो 78 दिया गया है ये क्या है, इसको जानते हैं। तो an बराबर क्या है, an आपको क्या है 78 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 78 क्यों लिखा गया an बराबर, क्योंकि यहाँ दिया गया है सिर्फ पद 78 है, यहाँ पर 78वां नहीं दिया गया है। अब जैसे 11वां दे दिया जाए तो वो n होता है, और यहाँ पर सिर्फ पद 18 दिया गया है तो an होगा। तो चलिए an बराबर 58 है, सॉरी 58 नहीं 78, और n बराबर आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, मतलब क्वेश्चन इसको निकालना है, कैसे निकलेगा। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an हमें दिया गया है 78, और बराबर a आपको कितना दिया गया है बच्चों 3 दिया गया है 3, और प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी आपको कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अभी हमने निकाला है 5। तो यहाँ पर जो 78 है इसको ऐसे लिख लेंगे, और -3 इधर ले आएंगे, और 3 को इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इक्वल में आपको क्या करना है n माइनस 1 इंटू 5 करना है। अब चलिए हम इधर बता देते हैं आपको, आपको उसके आगे। तो यहाँ 78 और -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 करना है। तो यहाँ पर 78 से अगर हम इसको लिखाएंगे तो 75 हो जाएगा, 75 n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 को इधर ले आएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 75/5 इक्वल n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग खुद बताइए कितनी बार जाएगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर n माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और बराबर n। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे अतः। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा पद 78 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद आपका क्या होगा 78 है, या 78 होगा या है, ठीक है 78 होगा या है। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ये सवाल आपका कंप्लीट होता हुआ 4 नंबर आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल सवाल था। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमने किताब से आपके पेज में उतार लिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किताब का ही है, आप किताब में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या AP 11, 8, 5, 6 और 2 श्रेणी दी गई है। 11, 8, 5, 2 ये श्रेणी दी गई है। डॉट डॉट का एक पद -150 है, -150 है, क्यों है पूछ रहा है, क्यों है। तो चलिए बताते हैं क्यों है, हम हल करते हैं। उसके बाद इस सवाल को आपको बताते हैं कि 150 क्यों है। तो a बराबर आपका जो दिया गया है 11 दिया गया है। देखिए सिंपल सवाल, आप लोग आराम से लगाइए, बिना हिचकिचाए आराम से फार्मूला याद कीजिए, और इसमें क्या क्या दिया गया वो निकालिए, उसके बाद आराम से लगाइए। तो चलिए हम लगाते हैं। a आपको दिया गया है 11। देखिए ये जो प्रथम पद होता है a होता है, प्रथम पद को a से लिखते हैं, 11 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, d निकालते हैं। d आपका a2 माइनस a1 कर देते हैं। बहुत लोग t2 माइनस t1 भी लिखते हैं। तो चलिए a1 a2, तो a आपका कितना दिया 8 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। और a1 आपका दिया है
11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 2 10 और क्या होता है 3 तो 11 होता है, तो 3 मिला देंगे तो -3 हो जाएगा। तो जो आपका डी निकला वो -3 निकला। तो यहाँ पर डी आपका -3 है, डी आपका -3 है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने से पहले या जो 150 दिया गया है ये क्या है, तो -150 कहा है, तो -150 कहा है, तो 150 क्या होगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर 150 दिया गया है, तो 150 क्या होगा आपका एन आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पानी पी रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा ए एन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, तो 150 वहाँ नहीं लिखा, तो ए एन आपका कितना दिया गया है -150 दिया गया है। और उसके बाद एन आपको कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये फार्मूला लिख लिया। अब इसके आगे हम फार्मूला -150 दिया गया है तो 150 लिख लेंगे। ए एन आपको ए कितना दिया गया है 11 दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर दिया गया है। और आपका जो प्लस एन कितना है, एन आपको निकलना है -1 और डी आपका कितना गया है -3 गया है, -3 निकाला गया है, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद -150 बराबर कितना हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पर प्लस n -1 और -3, एक लाइन फिर से हमने वही डाल लिया। अब चलिए देखते हैं आगे, 150 -11 कर लेंगे और यहाँ पर आपका n -1 -3 कर लेंगे। अब इसके बाद इंटू में -3 कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। 11 जोड़ेंगे 150 में कितना हो जाएगा 161 और n -1 इंटू -3 को 161 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -3 बराबर n -1। तो इसको जब भाग देंगे, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपको ऐसे लगाया गया सवाल। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे हम इधर चलते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और इसके आगे यहाँ पर 150 देखते हैं। तो जब 161 को हम -3 से भाग देंगे n -1 तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 53.66 आ जाएगा, 53.66 आ जाएगा, n -1 हो जाएगा। तो 53.66 आएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे 3 × 15 बच्चा 1, फिर ऐसे करेंगे 3 तो बच्चा 1, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 3 3 का 9, फिर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद 1 इधर ले आएंगे तो 53.66 + 1 बराबर n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54.66 बराबर n। तो n कहाँ इतना निकला आपका 54.66 निकला है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है। क्या है, भिन्नात्मक, क्या बच्चों भिन्नात्मक संख्या है, n आपकी क्या है, भिन्नात्मक संख्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n क्या लिखेंगे, जो n के लिए क्या है, जो n के लिए संभव नहीं है, n के लिए क्या है, संभव नहीं है, n के लिए संभव नहीं। अतः यह -150 क्या है, -150 AP का पद नहीं है। चलिए आज हम 6 क्वेश्चन तक बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बता देंगे। इसके बाद यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, पर सवाल का क्वेश्चन अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी